छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। पीएम मोदी के मन की बात से हर वर्ग को फायदा। स्वदेशी मुहिम से देश होगा मजबूत। सीएम साय ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी और कहा कि इससे देशवासियों को फायदा हो रहा है। रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मन की बात का 128वां एपिसोड छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विशेष रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी खुद रायपुर में मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा कि नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों का महीना रहा है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पीएम मोदी के मन की बात एपिसोड के प्रसारण को देखा। इस अवसर पर सीएम साई के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और अन्य मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में मौजूदगी गर्व का विषय है। इस विशेष पल को छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं प्रदेश में मौजूद हैं और यह नवंबर का महीना राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। सीएम साई ने कहा कि स्थापना दिवस से लेकर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन, राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति की मौजूदगी और जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन राज्य के लिए बेहद खास रहा है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन रोकने गई टीम को धमकी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई जारी, 2 आरोपियों पर एक्शन। बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू हुई है। धान तिहार के इस उत्सव में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध धान का परिवहन है। छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी की सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उत्तर प्रदेश से अवैध धान का परिवहन हो रहा है। यूपी के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश। बलरामपुर रामानुजगंज की मंडियों में उत्तर प्रदेश के धान को खपाने की कोशिश की जा रही है। बलरामपुर में दूसरे जिलों के धान को रोकने के लिए प्रशासन की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चेक पोस्ट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान रामानुजगंज में एसडीएम आनंद राम नेताम 29 नवंबर की रात को चेकिंग अभियान चला रहे थे, जिसमें विमलापुर में 4 ग्रामीणों ने टीम को रोककर उनसे बदसलूकी की। मैनपाट में खदान और खनन का विरोध शुरू, जन सुनवाई में ग्रामीण उठाएंगे मुद्दा। लोगों का कहना है कि खदानों के शुरू होने से मैनपाट की सुंदरता खत्म हो जाएगी। सरगुजा। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। गर्मी के दिनों में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सर्दियों के दिनों में यहां पारा कई बार 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन लगातार मैनपाट के पास हो रहे खनन कार्यों के चलते अब पर्यटन स्थल की सूरत बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के चक्कर में कई रिजॉर्ट यहां खोल दिए गए। इलाके में बॉक्साइट खनन के चलते पेड़, पहाड़ और पर्यावरण सभी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब यहां की सुंदरता को ही उजाड़ दिया जाएगा तो पर्यटक भला यहां क्यों आएंगे। भारत का रक्षा निर्यात हुआ 21,000 करोड़। मोदी सरकार की सफलता से विपक्ष घबराया। तोखन साहू, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान वोटरों के लिए ही चलाया गया है। विपक्ष की चोरी इसके जरिए पकड़ी जा रही है। दुर्ग। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू 1 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तोखन साहू से सांसद विजय बघेल ने मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक प्रदेश के विकास और राजनीति पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तोखन साहू ने कहा कि भारत की साख वैश्विक पटल पर मजबूत हुई है। सांसद विजय बघेल ने भी कहा कि भारत मजबूत होकर दुनिया के नक्शे पर उभरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की तारीफ। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। देश की जीडीपी विश्व में तेजी से बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। देश की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। अमेरिका रिटर्न नर्स से 80 लाख की ठगी। राजनांदगांव पुलिस ने राजस्थान गिरोह के एक आरोपी को पकड़ा। पीड़ित महिला अमेरिका में नर्सिंग का काम करती थी, वहां से रिटायर होने के बाद घर लौटी है। राजनांदगांव।
आरबीआई और पुलिस दोनों लोगों को ठगों से बचाने के लिए समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग ठगों के फैलाए जाल में फंस ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कोतवाली थाना इलाके के सन सिटी में। यहां एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 80 लाख की ठगी कर ली गई। पीड़ित महिला अमेरिका में नर्सिंग का काम करती थी। वहां से रिटायर होने के बाद वो अपने घर राजनांदगांव लौटी है। यूएस रिटर्न नर्स से 80 लाख की ठगी। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में राजस्थान के ठग गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने महिला से पैसे कई खातों में ट्रांसफर कराए हैं। पुलिस अब सभी खातों के डिटेल खंगाल रही है। राजनांदगांव पुलिस इस काम में साइबर सेल की भी मदद ले रही है। पुलिस ने बताया कि महिला हाल ही में राजनांदगांव अमेरिका से शिफ्ट हुई है। पीड़ित महिला कोतवाली थाना इलाके के सन सिटी में रहती है। 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास। 1 महीने तक बंद रहेंगे विवाह और सगाई जैसे शुभ कार्य। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। रायपुर। हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। सूर्य किसी भी राशि में 1 महीने तक रहते हैं तब खरमास लगता है। इस 1 महीने की अवधि को खरमास कहा जाता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष के मुताबिक साल में 2 बार खरमास आता है। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है खरमास। पंचांग के मुताबिक साल 2025 में खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा और यह 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास की शुरुआत होगी। 14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा, तब खरमास को समाप्त माना जाएगा। हर खरमास की समाप्ति मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2026 को होगी। खरमास को पूजा पाठ, भक्ति, आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। एसआईआर में पाए जाने वाले संदिग्ध नामों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची में सेंधमारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन परिनिरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2003 के मूल रिकॉर्ड से मेल न खाने वाले हर नाम की अनिवार्य रूप से जांच होगी। डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही चुनाव आयोग करेगी। एसआईआर के तहत 2003 के रिकॉर्ड से होगा मिलान। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे शर्मा ने कहा कि जिन व्यक्तियों का कोई पारिवारिक सदस्य, कोई ब्लड रिलेशन या कोई उपस्थिति 2003 के रजिस्टर में दर्ज नहीं थी, वे आज मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गए, इसकी जांच होगी। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रविष्टियों की गहराई से जांच होगी और हर व्यक्ति के मूल निवास, पहचान और पात्रता की विस्तृत पड़ताल की जाएगी। विजय शर्मा ने कहा कि जो भी दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।